Five, eight, four, तो तुम बदमाशी कर रहे हो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में एक बिरयानी। एक्चुअली ये बैचलर एक बिरयानी है, मतलब बैचलर लोग भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं जिसको मैंने छील लिया है उबाल कर, और यहाँ पे उसको तल रही हूँ। तले हुए अंडे का अच्छा ही टेस्ट आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अंडों को बनाने से पहले तल लूँ। कभी कभी नहीं भी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार ही तल कर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तल लिया है, तो फिर अंडों को निकाल लूँगी यहाँ पे। तो फिर मैं उसी बर्तन में मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था, और प्याज को यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी नमक डालकर। आपको तो पता ही है कि नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाता है। तो जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिए थे सारे वेजिटेबल्स। तो ये एक एग और वेज का मिक्स बिरयानी है। मेरे पास एग कम था, इसलिए मैंने वेज भी डाल दिया था। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं वेज को, या फिर आप एग को भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो दोनों में से किसी एक के साथ भी बना सकते हैं। और उसके बाद डाल दिया है मैंने यहाँ पे टमाटर। तो सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करूँगी। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया था। उसके बाद डाल दिया यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो टमाटर पहले ही थोड़ा सा गल गया था, इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद डाल दूँगी सारे मसाले। तो पहले मैंने डाला है हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैं डाल दूँगी लाल मिर्च और धनिया का पाउडर। लाइट चली गई थी तो अभी आ गई है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा लाइट हो गई है। तो धनिया का पाउडर डाल दिया है मैंने, और उसके बाद डाल दूँगी लाल मिर्च। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि फिर हरी मिर्च से बहुत तीखा हो जाएगा और हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते। तो जैसे ही मसाले के साथ सब्जियाँ फ्राई हो गई थी थोड़ी, तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे दही, और दही को डालकर अच्छे से चला लिया है। थोड़ी देर इसे पकाऊंगी भी दही के साथ, ताकि दही का जो टेस्ट है वो सब्जियों में भी जाए, और बाद में मैं इसमें अंडे भी मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पुदीने के सूखे पत्ते का पाउडर। मेरे पास हरा पुदीने का पत्ता नहीं था। आजकल मैं हरे पत्ते लाना थोड़ा कम कर दी हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास धनिया और पुदीने का हरा पत्ता हो तो आप उसे काट कर डाल लीजिए। और उसके बाद डाल दिया है एक। डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। देखिए थोड़ा सा पानी सूख भी गया है दही डालने के बाद। तो इस पॉइंट पर जब पानी बिल्कुल भी ना रहे, तब मैं डाल दूँगी इसमें राइस। मैंने यहाँ पे बासमती राइस का यूज़ किया है, आप चाहे तो नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसे डायरेक्ट धोकर अच्छे से डाल दिया यहाँ पे। चावल डालने के बाद मैंने जस्ट डबल पानी डाल दिया था, यानी कि 1 गिलास चावल था तो 2 गिलास पानी डाल दिया था। और कुकर को ढक्कन लगाकर सीटी लगा दिया था। एक सीटी देने के बाद
10 मिनट तक लो फ्लेम पे बनाया था। आपका चावल जितनी देर में पकता है, यानी कि डायरेक्ट 2 सीटी देने पे पकता है तो उतनी ही देर पकाए, या फिर लो फ्लेम पे पकता है तो लो फ्लेम पे पकाए। जितनी देर चावल बनता है बस उतना ही इसे और पकाना है और ये रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो गया है क्विक बिरयानी जो कि कुकर में बनी है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अभी है सुबह से दोपहर होने वाली है, यानी कि 11:15 बज रहे हैं और 15 मिनट में 12 बज जाएंगे। लेकिन मौसम को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि दोपहर होने वाली है, क्योंकि पूरा क्लाउडी वेदर है और बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है। तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि अभी दोपहर होने वाली है। और आज मैं खुद ही लेट से उठी थी, तो अभी खाना चावल दाल बन गया है। राकेश ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और फिर बच्चे भी उठ गए हैं और मेरी सब्ज़ी बन रही है। आज तुरई की सब्ज़ी बन रही है। अभी राकेश को जो नया वाला शॉप मिला है ना, उसमें तुरई आराम से मिल जाती है और एक दिन तो वीक में तुरई की सब्ज़ी बन ही रही है। मतलब 3 वीक से तो ऐसा ही हो रहा है कि तुरई की सब्ज़ी बन ही रही है। तो अपने जगह की जो चीज़ें यहाँ पे मिलती है ना, जिसको आपको खाने की आदत रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, चना दाल डाल के, और चावल दाल बन गया है। थोड़ा सा सैलेड के लिए टमाटर और खीरे निकाल के रखे हैं, तो वो मैं कट करूँगी। और पहले सोच रही थी कि अरबी को बॉयल करके उसका फ्राई बनाऊँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आज के लिए रहने देती हूँ, नहीं होगा तो शाम को बना लूँगी। और अभी बच्चों को नहाने ले जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने नीम फेस मास्क अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे मैंने जमाई थी कुल्फ़ी, और अभी जितने डब्बे जमे थे उसमें से आधे हो गए हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी में जमाया था, इसलिए शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन हो सके तो आज शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे भी दूध बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका कुल्फ़ी ही बना दूँ। तो दिखाती हूँ आपको कि कितनी यमी बनी थी। तो ये है कुल्फ़ी, सॉरी थोड़ा हिल रहा है, तो बहुत जमी हुई है और बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी टेस्टी बनेगी। हालांकि इसके पहले मैंने मैंगो कुल्फ़ी बनाई थी, वो भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये तो मैंने बादाम कुल्फ़ी, ऐसी जो नॉर्मल वाली मिलती है, वो बनाई थी, तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही मस्त बनी थी। तो मैं ना आज आपको एक उपाय बताती हूँ। अगर आपकी बेडशीट छोटी है और वो ठीक से अंदर फोल्ड नहीं हो रही है, बार बार निकल जा रही है, तो उसको किस तरह से फोल्ड करें कि वो जल्दी नहीं निकले। क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं और वो बेड पे जंप करते हैं, छोटी बेडशीट रहती है, फटाफट से निकल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दिखाती हूँ। इस तरफ में जो बेडशीट है बस इतनी ही है, बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हुई है, लेकिन ये नहीं निकलेगी क्योंकि मैंने इस तरफ से गांठ लगा दी है। यहाँ पे चारों तरफ इस तरह गांठ लगा दी है, जिससे कि ये बेडशीट जो है बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और इस साइड में थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब बिल्कुल 1 इंच दबी हुई है, दिखाती हूँ, 1 इंच दबी हुई है। तो इस साइड भी मैंने यहाँ पे बिल्कुल, साइड में भी बिल्कुल 1 इंच ही दबी हुई है यहाँ पे। और इस साइड में मैंने इसलिए गांठ लगा दी है ताकि जो भी ये रहे वो बिल्कुल भी नहीं निकले, और वो बहुत टाइटली फिट भी होती है। तो इस तरह से करके आप अपने बेडशीट को अच्छे से फिट कर सकते हैं, यानी थोड़ी छोटी भी रहे तो थोड़े बड़े बेड में फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करीब 1.5 लीटर दूध था, जिसे मैं 1/4 कर रही हूँ। तो अभी ये दूध काफ़ी ज़्यादा
उबल कर नीचे भी आ चुका है और थोड़ी देर में ही हो जाएगा। एक्चुअली आधा उबला हुआ था, तभी मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। अभी ये थोड़ी देर पहले ही निकाल के लेके आई हूँ और मैंने गैस पे चढ़ाया है। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे 1/4 होने में। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या मिलाती हूँ। मैंने उसमें मिलाया था ये MTR का बादाम ड्रिंक मिल्क, उससे कुल्फ़ी बनाई थी। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस राकेश ले आए थे इसलिए मैंने इसे बनाया। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बादाम, चीनी और इलायची डालकर भी बना सकते हैं। जितनी चीनी चाहिए उतनी चीनी और बादाम काट कर डाल दीजिए और इलायची कूट कर डाल दीजिए और उसको अच्छे से थोड़ी देर पका लीजिए, तो सेम ही टेस्ट आता है। मेरे पास ये था इसलिए मैंने इसे ही डाला था। और तो मैं डायरेक्ट ही इसे डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये चीनी है तो ये घुल जाएगा, इसके लम्स वगैरह बनने के चांसेस है नहीं। तो और ये आपको जो दिख रहा है ना वो छाली है, सो इसको लम्स मत समझिएगा। तो इसको पूरी तरह से मिक्स करके मैं इसे कुछ देर और पकाऊंगी और उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं उसे डाल के फ्रीज़र में रखूँगी, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे मिक्स करके चेक कर लेती हूँ कि कितना में मीठा हो रहा है। तो इतना डालने के बाद इसे बंद कर दूँगी। तो मेरा दूध ठंडा हो गया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है जो चाय पीने वाले कप रहते हैं वो पेपर वाले, और उसमें जमाने वाले हों, तो मैंने यहाँ पे उसमें डाल दिया है अच्छे से, सिर्फ ऊपर से ½ इंच छोड़ दिया है। और उसके बाद इसको अच्छे से पैक कर देना है ताकि ऊपर में आइस ना जमे। तो यहाँ फिर मैं इसको एलुमिनियम फॉयल की हेल्प से अच्छे से पैक कर दूँगी ताकि बिल्कुल भी हवा नहीं जाए, और ऊपर से रबर बैंड लगा दूँगी। उसके बाद इसको डीप फ्रीज़र में 8 से 9 घंटे रखना है और उसके बाद ये खाने लायक हो जाता है। बहुत ही यमी टेस्टी लगती है। आप बाज़ार का कुल्फ़ी खाना भूल जाएंगे और इसे ही बनाएंगे घर पे। तो लॉकडाउन ने तो फिर चटोरा बना दिया है घरों में सबको। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने सारे में एलुमिनियम फॉयल लगा दिया है, तो अब रखने जा रही हूँ यानी फ्रीज़र में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।